हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए महाद्वीप से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप होता क्या है, महाद्वीप किसे कहते हैं। तो जो महाद्वीप होता है आपका, हमारे पृथ्वी पर जमीन के उस भूभाग को या जमीन के उस हिस्से को जिसके चारों ओर जल हो, वही महाद्वीप होता है। कुल महाद्वीप अगर कहे तो 7 महाद्वीप है। हमारी जो पृथ्वी है वो टोटल 7 महाद्वीप में बनी है। कितने में? 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। पहले नंबर पर जो महाद्वीप आता है वो आता है आपका, जैसे एशिया महाद्वीप आ गया, ये वाला एशिया महाद्वीप ये पहले नंबर पर आपका रहेगा। ये तो है ही पहले नंबर पर एशिया। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर महाद्वीप आता है अफ्रीका। दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप आएगा वो आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, और फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यानी टोटल 7 महाद्वीप आपके इसमें माने जाते हैं कि टोटल 7 महाद्वीप है। आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपका इस महाद्वीप से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिलेक्टेड सारे क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं। तो बिना देरी किए, बिना समय के गवाए हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पहले नंबर पर रहता है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एशिया का किस किस महाद्वीप के साथ संबंध है। तो इसमें जो है, अगर हम कहें कि एशिया का किस किस महाद्वीप के साथ संबंध है, तो एशिया का जो आपका बताए हम संबंध अगर हम बनाएंगे अब एशिया महाद्वीप का, तो इसमें आप देखेंगे कि एशिया और यूरोप, इसके बीच में संबंध देखते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो संबंध रहता है वो कैस्पियन सागर का है, काला सागर का है, काकशस पर्वत और यूराल पर्वत। एशिया यूरोप यानी यूराल पर्वत, काकशस पर्वत सीमा बनाते हैं, काला सागर बनाते हैं, और कैस्पियन सागर, इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध बनाते हैं वो यही बनाते हैं। समझ में आ गया आपका? दूसरा, अब हम देखते हैं एशिया और अफ्रीका के बीच में। एशिया और अफ्रीका के बीच में अगर हम संबंध देखें, तो एशिया और अफ्रीका के बीच में जो संबंध बनाता है वो आपका लाल सागर और सुएज नहर, ये सीमा बनाते हैं। यानी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप जैसे दो गांवों के बीच में कुछ न कुछ सीमा होती है, उसी तरह दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में, उसी तरह महाद्वीपों के बीच में भी सीमाएं बनती है, जिससे इस चीज का निर्धारण होता है कि इसके इस पार ये महाद्वीप और इसके उस पार वो महाद्वीप है। तो एशिया और यूरोप के बीच में काकशस पर्वत हो गया आपका, काला सागर हो गया आपका, कैस्पियन सागर हो गया, यूराल पर्वत हो गया। इसी तरह एशिया और यूरोप के बीच का पता चल गया, और एशिया और अफ्रीका के बीच में आपका काला, हमें पता चल गया लाल सागर और सुएज नहर सीमा बनाता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर हम संबंध बताए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध बनाया था वो न्यू गिनी द्वीप जो होते हैं ना, न्यू गिनी द्वीप इसके बीच में संबंध बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका देखो एशिया महाद्वीप का एक नक्शा है। यहाँ पर देखो, ये हमारा भारत है, ये इंडिया है हमारा। इसके पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, ये सब क्वेश्चन जो ताइवान, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पूर्व में कौन सा है। जैसे आप बता दें म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये हमारे जो हैं उत्तर पूर्वी देश में है, नेपाल है उत्तर में, ये भूटान है, फिर ऊपर चाइना पड़ जाता है, ये मंगोल है, चंगेज खान यहीं से आया था आपका, मंगोल से। तो ये आपका है
यहाँ से ये आया था चंगेज खान, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान है पश्चिम में, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान पड़ता है आपका, कजाकिस्तान है, जितने स्थान है सब यही पड़ते हैं। ये किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो सब यही पढ़ते हैं। ये आप देखना 1 2 3 4 सब यही देख, कजाकिस्तान, ये सब यही पढ़ते हैं। आप तुरंत बता सकते हैं कि ये हमारा इंडिया और ये यहाँ सब देश पढ़ते हैं। फिर ये कुवैत पढ़ता है, ये ईरान पढ़ता है, यूएई, देखो ये यहाँ से है यूएई, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता हमारे इंडिया से, ये यहाँ सब, ओमान ये रहा यहीं पे ही है। तो इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हमारे, देखो हमें अपने आसपास के जो कंट्री हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के आसपास कौन कौन कंट्री है, पूर्व में कौन कौन कंट्री है। जैसे हमारे दक्षिण में श्रीलंका है और ये मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। पूर्व में हमारे जैसे हमने बांग्लादेश, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, ताइवान, ये सब पढ़ाई। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जापान, सब ये उत्तर पूर्व में पड़ जाते हैं। फिर उत्तर में हमारा नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान में जितने स्थान हो गए, ये पश्चिम में सब पड़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल कितने देश शामिल है। तो इसमें टोटल कितने आपके, ये 48 देश टोटल आपके इसमें 48 है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल क्या मतलब होता है आपका कि वो भूमिगत हिस्सा उसका कितना है, कितनी जगह में वो फैला है। तो ये टोटल 4,45,80,000 वर्ग किलोमीटर, ये आपका सही क्वेश्चन ये है, इतने में आपका ये फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन प्राकृतिक सीमा बनाता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता, देखो हो गया ना, यूराल पर्वत। एशिया और महाद्वीप के, एशिया और यूरोप के बीच में यूराल पर्वत हो गया, काकेशस पर्वत हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, हमने आपको बताया था, काला सागर हो गया। ठीक, ये सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से देश एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो उन देशों के भी नाम हम आपको बताएंगे जो एशिया और यूरोप दोनों में है। तो कौन से है वो, रूस और टर्की। रूस और टर्की ऐसा है जो हमारे एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। रूस की राजधानी अब मास्को है, टर्की की अंकारा, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशिया का मरीज किसे कहते हैं। एशिया का मरीज किसको कहते हैं, चीन को कहता है। पहले ही समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बता रहे हैं, इसको कहते हैं चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की डेन्यूब या गंगा किस नदी को कहते हैं। यानी एक नदी जिसे दक्षिण पूर्व एशिया जो है, अब दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में हमने आपको बताया भी था, एक गंगा, ये कहते हैं मेकांग नदी को। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, आपका ये बोर्नियो पड़ता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पड़ता है, बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी झील कौन सी है, आप जानते हैं, बैकाल झील, ये रूस की है, रूस में पड़ती है बैकाल झील, सबसे गहरी है। और ऊंचाई पर स्थित हमारी होती है ये टिटिकाका जो होती है, ये ऊंचाई पर स्थित झील होती है। सबसे ज्यादा लवणता वोन झील में होती है। कैस्पियन सागर के बारे में हमने बताया था कि ये एशिया और यूरोप के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान आपका जानते हो ना, पाकिस्तान का जैकोबाद है। ये पाकिस्तान में पड़ता है, सबसे गर्म स्थान इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अब सबसे ठंडा स्थान का है बरखोयार्सक, ये सबसे ठंडा स्थान है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की हमने कहा है, तो एशिया की कौन सी है, यांगटीसी यांग। और भारत की कौन सी है, गंगा नदी, जो कितनी आपकी 2525, समझ गए, 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहते हैं।
तो नहरों का देश अपना कौन है? ये हमारा पड़ोसी जो पश्चिम में पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। ये एशिया या हमारे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब, ईरान वीरान सब हमारे पश्चिम में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों का देश किसे कहते हैं? तो नदियों का देश हमारा कौन सा है? बांग्लादेश, नदियों का देश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। टक्का वहां की मुद्रा है। टक्के शेर बाजी, टक्के शेर खाजा। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हम कभी कभी गलत भी लगा देते, लेकिन इसमें ये समझना चाहिए कि इसमें कुल कितने हैं? 5 देश है। जैसे हमारा भारत होता है, पाकिस्तान होता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के कुल के देश है ये। अच्छा, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? कभी ये सोचा है ये उपमहाद्वीप क्यों कहे जाता है? एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि वहां पर हिमालय पर्वत है, सागर है, सब कुछ तो संपन्न है वो हर एक चीज से। तो उसे कहा कि ये महाद्वीप तो नहीं हो सकता, छोटा सा एक उपमहाद्वीप है, इसलिए दक्षिणी एशिया को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं जिसको। इसमें टोटल 5 देश है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? भूटान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की मुख्य जनजाति कौन सी है? श्रीलंका हमारा दक्षिणी देश, हमने बताया था, दक्षिण में हमारे पड़ता है श्रीलंका और मालदीव। इसमें वेड्डा मुख्य जनजाति, यहाँ की जो श्रीलंका की मुख्य जनजाति जो है आपकी, वो कौन सी है? वो वेड्डा जनजाति हमारे श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है। और श्रीलंका की एक बात बता कि श्रीलंका में एक नदी भी होती है वहां की, जिसे बोलते हैं महाबली गंगा नदी। और इससे कुछ उपनाम भी हो, जैसे श्रीलंका को हम रत्न द्वीप भी कहते हैं, सिंगल द्वीप भी कहते हैं, पूरब का मोती भी इसे ही कहा जाता है। इसको, श्रीलंका को। और आगे चलो देखते हैं, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में रहती है। अब चलते हैं आपतनी, अरुणाचल प्रदेश का, ये क्वेश्चन भी पूछता है। आपतनी जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में रहती है हमारे। ठीक है। भूटिया जनजाति भूटान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो खुरासान। अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? खुरासान। ये भारतीय उपमहाद्वीप का एक देश है जो हमारे पश्चिम में पड़ता है, हमारे पश्चिम में पड़ता है। और इसे प्राचीन काल में एरियाना कहते थे, ये मध्यकाल में इसे खुरासान कहते हैं, मध्यकाल में खुरासान कहते हैं। और यहाँ की एक प्रजाति भी है मुख्य, पश्तून, वो यहाँ की एक प्रजाति है पश्तून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्तून कहाँ की मुख्य प्रजाति है? तो क्वेश्चन देख लो, आ भी गया आपका, तो आप तुरंत बता सकते हैं कहाँ की है पश्तून। पश्तून आपकी अफगानिस्तान की है। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का अगर सबसे बड़ा देश बात कहें, ये है आपका चीन। चीन में यांग टिशिक्यांग नदी भी बहती है, वांगो नदी भी चीन में है। और सबसे ज्यादा देशों से इसकी सीमा मिलती है, कुल 14 देशों से चीन की सीमा 14 देशों के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन हमारा उत्तर में पड़ता है, याद जानते होंगे आप। अब सूर्यदेव का देश किसे कहते हैं? यानी सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? जापान में। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है। और जापान है कहाँ स्थित? ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, इस बात को याद रख लेना। और जापान जो है ना, अकेले नहीं बना है, जापान में 4 द्वीपों से मिलकर बना है जापान हमारा, जिसको बोलते हैं होशु, होकेडु, क्योशु और शिकाकू। ये जो है 4 द्वीपों से मिलकर के
बना है। और उसका सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप, जो होन्शु द्वीप कह सकते हैं या होन्शु भी कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा द्वीप है। अब होन्शु द्वीप का मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि फ्यूजियामा जो एक ज्वालामुखी है वो इसी पर स्थित है, याद रख लेना। और यहाँ की जनजाति भी है जापान की मुख्य, जिसको बोलते हैं एनू। 4 भूकंप आते हैं औसतन, यहाँ 4 भूकंप डेली की बात है ये। एनू कहाँ की मुख्य जनजाति है, पता चल गया आपको। एनू कहाँ की मुख्य जनजाति है, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। अच्छा, खुद बताओ कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाना चाहिए। थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश भी किसको कहते हैं, थाईलैंड को ही कहते हैं। और एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, वो भी इसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश तो हमने बताया कि चीन है, जिसकी सीमा 14 देशों के साथ लगती है। और सबसे छोटा देश कौन सा, मालदीव। मालदीव मैंने अपने दिखाया था, हमारा दक्षिण में पड़ता है। हमारे इंडिया जो है, हमारा हमारा इंडिया जो है उसके यहाँ दक्षिण में, यहाँ तो श्रीलंका पड़ता था, और यहाँ पर जो है मालदीव पड़ता है। यहाँ पड़ता है मालदीव, ये पड़ता है हमारा मालदीव। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो अच्छा, आप इसे खुद भी बता सकते कि एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में पड़ेगा। हमारा प्यारा भारत जहां है, तो एशिया महाद्वीप के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। इस गोलार्ध में पड़ता है एशिया महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यहाँ पर सर्वोच्च शिखर आप एशिया महाद्वीप का बता सकते हैं, जो पूरे एशिया का, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। अब 8,850 मीटर इसका माना जाता है, माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का ये माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट 8,850 वाला माना जाता है मीटर इसकी ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट को एक नवीन पर्वत इसलिए माना जाता है, वलित पर्वत नवीन श्रेणी माना गया है। हिमालय पर्वत को भी इसलिए, हिमालय पर्वत का हिस्सा है ना, तो हिमालय पर्वत की श्रेणी का तो सर्वोच्च शिखर है ही, क्योंकि वो बताता है कि बढ़ता है धीरे धीरे करके। पहले 8,848 था, 8,850 हो गया। इसमें बताते हैं कि अब ये ऐसा हो गया है, इसलिए इसको ये बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को पीली नदी भी कहते हैं। अच्छा, आप खुद बताएं, पहले बताओ पीली नदी किस नदी को कहेंगे। वांगो नदी को कहेंगे। वांगो नदी कहाँ पड़ती है, ये अपनी नदी पड़ती है चीन में, चीन में नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को लाल नदी भी कहते हैं। अब देखो, लाल नदी किस नदी को कहते हैं, ये तो हो गया। लाल नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं कहाँ पड़ती है, जानते हो ना, ये बांग्लादेश से होते हुए आती है इधर, बांग्लादेश में से होते हुए इधर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलती है इधर बंगाल की खाड़ी में, दोनों फिर ये हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीटली समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और आगे हम और भी मेहनत करेंगे इससे संबंधित, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। पढ़ाने को तो ऐसे माध्यम में बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हम ये एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, उसमें आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से है ही नहीं, उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे ये दिखाना है कि मैं इतना जानकार हूँ, मुझे अपनी जानकारी से कोई मतलब नहीं, मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं कितना जानता हूँ। बस मैं सिलेक्टेड पढ़ाना चाहता हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से आता हूँ वही। ज्ञान तो हर किसी के पास है, ज्ञान तो किसी से भी ले लो, सब बांट रहे हैं ज्ञान, लेकिन जो सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन तब होता है जब हम सिलेक्टेड चीजें पढ़ते हैं। सिलेक्शन और सिलेक्टेड समझ लीजिए, सिलेक्टेड चीजें पढ़ोगे तो सिलेक्शन निश्चित होगा, बाकी कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। दुनिया भर का भंडार अपने पास रख लोगे। बहुत सारे लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम में, कुछ ही हजार निकल पाते हैं।
क्योंकि वो सिलेक्टेड पढ़ते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।